नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट, आपको नीम के फूलों का एक बहुत चमत्कारी और दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ। नीम में इस समय अब चैत्र मास में फूल आने लग जाएंगे। प्रकृति हमेशा आपको रोग को हटाने के लिए सब चीज़ें देती है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको जानते नहीं है, किसी कारणवश हमारा ज्ञान कहीं विलुप्त हो गया है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप इन छोटे छोटे प्रयोगों से, सरल प्रयोग से अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। नीम के फूल ले आइए। नीम के फूल बस आने पे हैं तो नीम के फूल तोड़ लीजिए। फूल जो अच्छे फूले हुए हों उनको झड़ा लीजिए। वो डगान में लगे रहेंगे, 1-2 घंटे के बाद वो सूख जाते हैं और उसको झड़ा लीजिए। नीम के फूल को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको मिक्सी में आप पीस लीजिए। पीस के अब एक पाउडर बना के एक शीशी में रख लीजिए। शहद के साथ 1 चम्मच वो पाउडर और आधा चम्मच शहद मिला के इसको सवेरे और शाम प्रयोग करिए। इसके प्रयोग से मित्रों आपके रक्त पित्त दोष जो होता है, शरीर में गर्मी, हीट, हाथ पांव में जलन, पेट के रोग, ये पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करता है। आपको पेट में जो अपच है उसको ख़त्म कर देता है। भूख को बढ़ाता है। पेट के आंतों का पूरा शोधन करके आंतों को बलिष्ठ बनाता। आप खाना ज़्यादा खाने लग जाएंगे। आपकी पाचक क्षमता जो बढ़ जाएगी। इसको त्रिदोष नाशक, नीम को बड़ा महत्व है मित्रों। अमेरिका ने इसलिए इसको पेटेंट के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। नीम के एक विशेष गुण है कि ये त्रिदोष नाशक है। तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, इन तीनों से ही हमारे शरीर में समस्त रोग उत्पन्न होते हैं और रोग धीरे से इसका बीज रोपित हमारे शरीर में हो जाता है। परिलक्षित होता है 4 माह बाद, 8 माह बाद, साल भर बाद हम कहते हैं ये रोग हो गया। एकदम से कोई रोग कभी शरीर में होता ही नहीं। तो हम उस रोग के बीज को ही अगर नष्ट कर दें तो भविष्य में हमको कोई रोग हो ही नहीं। ये बड़ा सहज सिस्टम है आयुर्वेद का, इसलिए इसको आयुर्वेद बोला जाता है। इसको रोग वेद नहीं बोला जाता है। ये रोग को दूर नहीं करता, आपकी आयु को बढ़ाता है, जड़ से रोगों को समाप्त करके। तो ये त्रिदोष नाशक है। इससे मसूड़े में जो खून आ रहा है, मसूड़े का खून आना बंद हो जाता है। मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। मसूड़े हिल रहे हैं, दांत में घाव है, मुंह में छाले हैं, तो भी अगर आप इसको खाइए। पेट के अंदर आंतों में छाले हैं, वो भी सब ये चीज़ों को समूल नष्ट करता है मित्रों। ये नीम का फूल अत्यंत गुणकारी और अत्यंत लाभकारी है और बड़ा सहज और सरल है। वैसे ही फूल झाड़ से गिर जाते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। आप इसका प्रयोग करिए, बच्चों को भी कराइए। बच्चों में आजकल जो पेट की शिकायत है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसका एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। इसके फूल ले आइए ताज़े, डंडी से इस फूलों को सबको अलग कर लीजिए और एक कांच का बर्तन लीजिए जिसमें धूप घुसे। ऐसा आप एक पात्र ले लीजिए, कांच की शीशी या कांच की बर्नी ले लीजिए चौड़ी, और मिश्री, देसी मिश्री ले आइए। पीले रंग की हल्की होती, देसी मिश्री उसको बोलिए, मिल जाती है। उसको बारीक पाउडर बना लीजिए। एक तह आप फूल, गीले फूल आपने लाए वैसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक फूल तह की डाल दीजिए, उसमें थोड़ी मिश्री डाल दीजिए, फिर फूल डाल दीजिए, फिर मिश्री डाल दीजिए, फिर फूल डाल दीजिए, फिर मिश्री डाल दीजिए। ऐसा आप उसको पूरी बोतल को ऊपर तक भर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन सब ले आएँ फूल। दूसरे दिन फूल मिले तो दूसरे दिन फूल डाल दीजिए, फिर उसमें मिश्री डाल दीजिए। ऐसा आप उतना करिए कि आपकी एक शीशी, लगभग आधा किलो पाव भर की एक शीशी भर जाए। इसको धूप में कपड़ा बांध के रख दीजिए। लगभग 1 से 1.5 माह में हल्की सी कत्थई कलर की बन जाएगी। इसको लाके अपने अच्छी जगह, साफ जगह आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, रख दीजिए। रोज 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसको खा लीजिए। शाम को भी आप इसको 1 चम्मच खाइए। ये नीम की गुलकंद है मित्रों, और ये दिमाग को इतनी तरावट देती है, दिमाग को इतनी शांति देती है। इसके साथ साथ पेट के समस्त रोग, आपके मूत्र संस्थान में जो रोग उत्पन्न हो गए हो, किडनी में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, लीवर में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, ये समस्त रोगों को समन करती है। त्रिदोष नाशक बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, और बड़ी सरल और सहज है। नीम के अचूक हजारों प्रयोग है मित्रों, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। पर ये कुछ 2-3 इसके बड़े सरल, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं। आपकी भूख बढ़ जाएगी। इसको साल भर खाइए। आपके बच्चों में पढ़ने में अगर कंसंट्रेशन खराब है, मन नहीं लगता है,
चिड़चिड़ापन है, पेट खराब रहता है, पेट के अंदर कृमि है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आजकल नाना प्रकार के फूड आ गए, उससे बच्चों को तकलीफ होती, पेट में दर्द है, समस्त के लिए ये प्रयोग बड़ा सहज और सरल है। इसको करिए, सबको बताइए। मेरे YouTube चैनल को आपने इतने लगन और प्रेम से देखा, उसके लिए सबको प्रणाम मित्रों, नमस्कार।